देखिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस देश का और इस देश की 146 करोड़ आबादी जो जनता है, उसका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व उनको प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करने को मिला। मैं कह सकता हूँ कि इससे पूर्व भी चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, लेकिन सर्वाधिक दिनों में और मैं कह सकता हूँ कि सार्वजनिक कार्यपालिका के रूप में जो 4,399 दिन आज पूरे किए हैं माननीय मोदी जी ने, ये अपने आप में कीर्तिमान है। लेकिन मैं कीर्तिमान की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इतिहास की, तो हमने देखा इतिहास में कुछ शासक ऐसे रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री, जब देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ, कि जिनको कहीं ना कहीं हमेशा कह सकते हैं कि याद किया जाता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री रहे जिनको जनता याद नहीं रखेगी, बल्कि निश्चित रूप से आज जो जिस प्रकार से उन्होंने इस भारत को एक नई दिशा और दशा प्रदान किया, और वैश्विक पटल पर जो भारत 2014 से पूर्व इस स्थिति में था कि वैश्विक पटल पर हमारा कहीं कोई आकलन नहीं हुआ करता था, आज वही देश मैं कह सकता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। आज मैं अगर बात करूँ तो सामरिक शक्ति के अंदर भारत आत्मनिर्भर होकर के खड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि मोदी जी पहला चुनाव लड़े, दूसरा लड़े, तीसरा लड़े, उन्होंने कितने वादे किए। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा, और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि किसानों और युवा जो बेरोजगार हैं उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज ये स्थिति है कि डॉलर 100 के ऑलमोस्ट 100 पे है। जब डॉलर 68 था, जब उनका ये बयान था कि अगर मुद्रा गिरती है किसी देश की तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, क्या इन्होंने जिम्मेदारी ली प्रधानमंत्री ने? आज रुपया जो है बांग्लादेश की मुद्रा उससे भी नीचे चला गया है। ये बड़ा खेद का विषय है। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, आपने देखा कि नीट की परीक्षा में जो पेपर है वो लीक हो रहा है। कोई बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। और जहाँ तक अपन अजमेर की बात करें, अजमेर में उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है, क्या हालत है, पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, सबको विदित है। तो ये सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल फेलियर है। और सबसे ज़्यादा टैक्स भारत दे रहा है, वो भी एक इनकी फेलियर है। आज ये इटली जा रहे हैं, इटली में जाके कितनी बचकानी हरकतें करते हैं कि इसको प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी दे रहे हैं। ये कोई मतलब एक प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री को ऐसी बचकानी हरकतें करता है क्या? ये इनसे इनकी मानसिकता झलकती है। ज़बरदस्ती के विदेश के दौरे कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि सबसे फेलियर प्रधानमंत्री रहे हैं तो नरेंद्र मोदी रहे हैं। मैं भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, इस देश के एक आम नागरिक के नाते जो 140 करोड़ हैं, उसी नाते कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देश ने 12 वर्ष में विकास किए, एक नए प्रतिमान स्थापित किए, गरीब कल्याण, जन सेवा, सुशासन, और जिस प्रकार से राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मोदी जी का शासन रहा। ऐतिहासिक 4399 दिन का उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से ये अपने आप में इस देश के लिए और प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का और सम्मान का विषय है कि उनके नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है, और प्रत्येक देश विश्व का आज मोदी जी को जिस सम्मान के नजर से देखता है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस देश का भाग्य बदल गया है और ये देश पुनः विश्व के मस्तक के रूप में विराजित होने वाला है। और जिस देश को विश्व गुरु कहते थे, वो अपने उस प्रामाणिकता को प्राप्त करने जा रहा है। नफरत की दुकान खुले हुए आज पूरे 9013 दिन हुए हैं। दुर्भाग्य है कि देश के सर्वांगीण विकास व उत्थान पर प्रत्यक्ष रोक लग गई है। भाईचारा विभाजन में बढ़ गया है और विकास थमे हुए पहिए की निशानी बन गया है। नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में लोकतंत्र व संविधान का खुलकर तिरस्कार हुआ है।
चुनी हुई सरकारें तोड़ी गईं, संविधान का दुरुपयोग किया गया, राष्ट्रीय एजेंसियों को अपने पक्ष में अपने हित में साधा गया, देश के अंदर स्वाभिमान के ऑपरेशन सिंदूर में समझौता किया गया और पाकिस्तान को घुटने पर टेकने का मौका, एक स्वर्णिम मौका छोड़ा गया। कानून व व्यवस्था का ये हाल है कि केंद्रीय सरकार की एनसीआरबी रिपोर्ट उनकी पोल खोल रही है कि देश के अंदर कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है और अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका एक जीवंत उदाहरण यह है कि नीट पेपर लीक में सरकार की इच्छा शक्ति के बिकाऊ होने का एक उदाहरण मिला। नरेंद्र मोदी ने 9,013 दिन में सर्वांगीण देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश यात्राएं करी और उन्होंने ये विदेश यात्राएं 8,500 करोड़ के वाहन में घूमकर की है, जबकि वो देश को सलाह देते हैं कि ईंधन बचाओ, भोजन के अंदर खाद्य तेल बचाओ और घर में बैठो, काम मत करो। और ये स्थिति है कि आज केंद्रीय सरकार के मंत्री आज विदेशों में घूम के मौज मस्ती कर रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम से फर्श पर आ चुका है। ये स्थिति है कि विदेशी देश आज भारत के अंदर जो निवेश किया गया है उसको रिवर्स वापस ले रहे हैं। मेरी दृष्टि के अंदर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को शोक दिवस के रूप में या काले दिवस के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से पूछता है कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले नरेंद्र मोदी आज किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं और विदेशी चापलूसी कर रहे हैं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।